अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ये हम इसमें पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंप्लीट किए थे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़े थे, वाई लिंक्ड ट्रेट पढ़े थे, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स पढ़े थे और आज हम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट पढ़ेंगे। ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो होते तो दोनों मतलब केसेस में है, यानी मेल्स के केसेस में भी होते हैं और फीमेल्स के केसेस में भी होते हैं, लेकिन किसी एक सेक्स में ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल है पैटर्न बाल्डनेस। बाल्डनेस जो है यानी गंजापन जो है वो है एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। फीमेल्स में भी ये होता है, ठीक है, फीमेल्स में भी बाल्डनेस आ जाती है, लेकिन जनरली जो है मेल उनमें ये सेक्स ज़्यादा होता है। फीमेल अगर होमोजाइगस होगी, अगर बाल्डनेस की अलील्स दो हम लोग अलील्स देखते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, अगर फीमेल होमोजाइगस होगी यानी फीमेल्स के पास दोनों स्मॉल बी वाली अलील्स आएंगी तो ही जो है वो फीमेल वो क्या उसको कहते हैं होगी बाल्ड। ठीक है। जबकि मेल के पास अगर कैपिटल वाली भी अलील आ रही है या रिसेसिव, मेल हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, दोनों कंडीशंस में जो मेल होगा उसके वो होगा यानी बाल्ड होगा, उसमें गंजापन शो हो जाएगा। तो मेल्स जो हैं चाहे वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है वो बाल्ड होगा, लेकिन फीमेल जो है वो सिर्फ तब बाल्ड होगी अगर वो होमोजाइगस होगी। इसकी ये एक्टिविटी है 45 years old एंड बाल्ड, हिज वाइफ हैज़ पैटर्न बाल्डनेस, यानी वाइफ का भी जो है वो स्मॉल बी होगा। अगर बाल्डनेस के लिए हम दो लील यूज़ करें, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। तो मेल जो है वो 45 years ओल्ड है और बाल्ड है, यानी मेल भी गंजा है। तो मेल में दोनों तरह की हो सकती हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी भी अलील हो सकती है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकती है। जो भी होगी मेल में, ठीक है, वो मेल में बाल्डनेस शो करवा देगी, चाहे मेल होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी वाइफ में भी पैटर्न बाल्डनेस है, इसका मतलब वाइफ होमोजाइगस होगी तो ही उसमें बाल्डनेस आएगी, यानी वाइफ जो है उसके पास दोनों स्मॉल बी होंगी, वो आपस में मैरी करते हैं तो आगे से क्या होगा ये हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इन मेल्स बट ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इन फीमेल्स। हेटेरोजाइगस मेल इज़ बाल्ड बट हेटेरोजाइगस फीमेल इज़ नॉट, यानी अगर मेल के अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी वाली अलील आ गई है तो मेल बाल्ड होगा, लेकिन अगर फीमेल के अंदर कैपिटल बी स्मॉल बी वाली आई है तो फीमेल बाल्ड नहीं होगी। फीमेल सिर्फ तब बाल्ड होगी अगर फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव है, तो यानी उसके पास दोनों स्मॉल बी आ रहे हैं तो तभी फीमेल जो है वो बाल्ड होगी। अच्छा, अब ये देखना है कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ देयर सन विल लूज़ हिज हेयर। ये क्या केसेस हैं कि उसका सन भी जो है वो लूज़ करेगा हेयर। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है। केस 1 में अगर मैन को जो है, मैन चूँकि है बाल्ड तो उसके लिए दो केसेस हो सकते हैं कि मैन तो होमोजाइगस होगा तब भी बाल्ड होगा, हेटेरोजाइगस होगा तब भी बाल्ड होगा। तो अगर पहले केस में हम देखें, और फीमेल जो है वो दोनों केसेस में स्मॉल बी ही होगी। आप देख लेते हैं पहले वाले केस में अगर मैन के पास दोनों कैपिटल बी है, दोनों बाल्डनेस वाली एलील्स हैं, और फीमेल जो है वो भी बाल्ड है तो उसके पास स्मॉल बी होंगी, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स के पास जो है वो कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। इसका मतलब ये होगा कि उनके जितने भी बॉयज़ होंगे वो बाल्ड होंगे, जबकि जो गर्ल्स होंगी वो बाल्ड नहीं होंगी, क्योंकि गर्ल्स में भी कैपिटल बी स्मॉल बी वाली एलील आनी है ना। ठीक है। गर्ल्स भी हेटेरोजाइगस बन रही हैं इस केस में, इसलिए वो बाल्ड नहीं होंगी, जबकि जो बॉयज़ होंगे जितने भी इनके वो बाल्ड ही होंगे। अच्छा, आप अगर दूसरा केस देखें, कैपिटल बी और स्मॉल बी, इस केस में जो बॉयज़ हैं वो तो बाल्ड होंगे ही होंगे, लेकिन जो 50% हेटेरोजाइगस बनेंगे ऑफस्प्रिंग और 50% जो है वो होमोजाइगस बनेंगे। तो मेल्स तो दोनों कंडीशंस में बाल्ड होंगे ही होंगे। बॉयज़ यानी इस वाले कपल के जो है वो बाल्ड ही होंगे, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन आ रही है फीमेल में तो वो फीमेल्स भी बाल्ड होंगे। अच्छा, अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट, जो कि है डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम आम ज़ुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं। Diabetes mellitus is a hereditary disease. It is actually heterogeneous group of disorders which are characterized by elevated level of sugar. Elevated blood sugar level, यानी ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो यह डिजीज़ हो जाती है।
डायबिटिक्स आर अनएबल टू मेटाबोलाइज ब्लड शुगर इन देयर बॉडी, वो उनके पास अपनी बॉडी में शुगर को ब्रेक डाउन नहीं वो कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है वो अपने ब्लड की शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से उनके ब्लड में शुगर या ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दे पास ग्लूकोज इन देयर यूरिन, फिर उनके यूरिन में ग्लूकोज बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ जो है वो किडनी फेलियर, एडल्ट ब्लाइंडनेस, लोअर लिम्ब एम्पूटेशन, ठीक है, और उसके बाद हार्ट डिजीज़ की बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ जो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दो टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं। टाइप 1 IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। DM जो है वो डायबिटीज़ मिलाइटस के लिए, ID इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद टाइप 2 जो है वो है NIDDM। फिर DM लास्ट वाला जो है वो डायबिटीज़ मिलाइटस के लिए। NID का मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। एक डायबिटीज़ मिलाइटस की टाइप इंसुलिन पे डिपेंड हो रही है और एक जो है वो इंसुलिन के बगैर भी, यानी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तब भी वो डायबिटीज़ मिलाइटस हो रही है। टाइप 1 के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने इनको ना नंबरिंग दे लेनी है। ये जो पहले वाला पैराग्राफ है और दूसरे वाला है, ये दोनों टाइप 1 के बारे में है, लेकिन ये जो तीसरे वाला पैराग्राफ है ये टाइप 2 के बारे में है। और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर आप बेशक MODY की हेडिंग दे लें। तो ये भी हम पढ़ते हैं अभी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जो है टाइप 1, इसमें जो है क्या हो रहा होता है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्ली एज में अगर होती है, 40 साल से पहले पहले। अगर ये किसी भी शख्स को हो तो उसको 40 साल की एज से पहले हो जाती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये जो है ये किस वजह से होती है कि पेंक्रियास में दो हार्मोन्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो अगर शुगर का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो ग्लूकागोन ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है वो अगर ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ये 40 ईयर की एज से जो है वो पहले हो जाती है। 40 ईयर्स की एज से पहले होती है ये। और ये टाइप 1 इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इट अराइजेज, ये इंसुलिन हार्मोन जो कि पेंक्रियाज में बनता है उसकी कमी की वजह से होती है, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो बैकफायर्स एंड मैन्युफैक्चर्स ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ऑन सेल, समटाइम्स स्पेसिफिक वायरल infections activate autoimmune response. T cells of the immune system lack pancreas एंड डिस्ट्रॉय इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर अपनी मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि बॉडी के ही सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं। जैसा कि ये जो टी सेल्स हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स जो हैं, ये जो हैं ये बीटा सेल्स को, जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है, पेंक्रियाज के बीटा सेल को किल कर देती हैं, जिस वजह से इंसुलिन बन नहीं सकती और इस वजह से जो है ये डिजीज़ हो जाती है। पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। डायबिटिक्स ऑफ टाइप 1 मस्ट रिसीव एक्सोजीनस इंसुलिन टू सर्वाइव। फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं टाइप 1 की डिजीज़ वाले पर्सनस को। Progress is being made in understanding the genetic basis of this disease. The insulin gene is located on short arm of the chromosome 11. इंसुलिन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट है। पॉलीमार्फिज्म एंड जेनेटिक वेरिएशन within this locus is responsible for the diabetes type 1 susceptibility. But today it is more just a recessive single gene trait, rather it is मल्टीफैक्टोरियल। यानी आजकल जो है वो ये थाट है कि ये वाली जो है ये पॉलीजेनिक विद इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के जो इंसुलिन है ये पॉलीजेनिक, ये टाइप 1 वाली जो इंसुलिन है ये पॉलीजेनिक है, बहुत सारी जीन्स जो है वो इसको कंट्रोल कर रही हैं और साथ साथ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी इस पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। इनहेरिटेंस एसोसिएटेड विद सेवरल अलील्स, इसकी जो इनहेरिटेंस है वो सेवरल अलील्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी सिर्फ एक जीन की दो अलील्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है बल्कि सेवरल अलील्स इसके के साथ ही एसोसिएटेड है। हाँ जी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो है वो है हमारी डायबिटीज़ टाइप 2। इसमें जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। 90% जो पेशेंट्स हैं वो इसकी वजह से होते हैं। इन पेशेंट्स जो है इनकी बॉडी में होता क्या है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है बॉडी, लेकिन उनकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, मतलब इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते एंड कैन नॉट टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में से ग्लूकोज नहीं ले सकते।
दे डिवेल्प सम सॉर्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन वाले पेशेंट्स जो हैं, टाइप के जो पेशेंट्स हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डिवेल्प हो जाती है उनकी बॉडी में। इट अकर्स अमंग सम पीपल, अमंग पीपल ओवर एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर से अबव वाली एज के पेशेंट्स में ये होती है। एंड दे बिकम ओबेस, मोटापा आ जाता है उनमें। ओबेसिटी इंक्रीजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर ओबेसिटी मज़ीद ज़्यादा होती जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती जाती है। एज एक्सरसाइज रिड्यूसेस ओबेसिटी, इट इनडायरेक्टली इंक्रीजेज द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इम्प्रूव्स ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो इनका इन वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट सजेशन होगी। नेक्स्ट जो है वो देयर definitely exists a genetic component in the form of an underlying tendency to develop diabetes under certain environmental conditions. About 2% to 5% of the type 2 diabetics get disease early in life, before 25 years of age. This is called maturity onset diabetes of youngs. MODY जिसको कहते हैं, MODYs can be inherited as an autosomal dominant trait. About 50% of cases of MODY are caused by the mutation in glucokinase gene. Glucokinase gene जिसने glucokinase enzyme बनाना होता है। Glucokinase enzyme converts glucose to glucose 6 phosphate। ठीक है, MODY की जो डिजीज़ है स्टूडेंट्स, वो हो क्यों रही है? क्योंकि ग्लूकोकाइनेज जो जीन थी उसमें म्यूटेशन हो गई है। अब वो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम नहीं बना सकेगी। ठीक है, जीन जिसने ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बनाना था उसमें म्यूटेशन हो गई है, जिसकी वजह से ग्लूकोकाइनेज एंजाइम नहीं बना और इस वजह से MODY की डिजीज़ हो गई है। अब जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है उसका काम क्या था कि उसने ग्लूकोज 6 फास्फेट को इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज के साथ फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच करती है। Body can also be caused by mutations in any form of the 4 other genes which encode transcription factors involved in pancreatic development and insulin regulation। ठीक है, MODY एक तो ग्लूकोकाइनेज की जीन में म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, इसके अलावा वो उन जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकती है जिन्होंने इंसुलिन की रेगुलेशन करवानी थी। ठीक है, इंसुलिन की डेवलपमेंट और रेगुलेशन करवानी थी। But these 4 MODY genes do not play any significant role in adult onset type 2। अच्छा, नेक्स्ट ये ब्लॉक से में दिया हुआ स्टूडेंट के जो ब्लड प्रेशर है वो भी मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट है, यानी उसको भी ज़्यादा सारी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट्स हमने पढ़े थे ना, तो इसी तरह से इंसुलिन टाइप 1 जो है ये वाली डिजीज़ भी मल्टी फैक्टोरियल है, और ब्लड प्रेशर जो है ये भी मल्टी फैक्टोरियल है, यानी इसको बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं काफ़ी सारे वो अंदाज हो रहे होते हैं ब्लड प्रेशर पे। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ जो है उसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल। आज वाला जो है हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और साथ ही ये वाला टॉपिक भी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टूडेंट तैयार कर लेना है।